हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम्स लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको हेल्प करेगा पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में। पहले टॉपिक में हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह फ्रेम किया गया। तो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे अहम योगदान रहा है कमेटीज़ का। सबसे मुख्य भूमिका किसकी रही है? कमेटीज़ की। तो आज मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं इस कंटेंट के माध्यम से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी को, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट का अर्थ होता है प्रारूप। क्या अर्थ होता है दोस्तों? प्रारूप, आउटलाइन। ड्राफ्ट एक किस्म की दोस्तों फर्जी कॉपी को कहा जाता है, रफ कॉपी को ड्राफ्ट कहा जाता है। कमेटी का अर्थ होता है समिति, बोर्ड, कौंसिल या फिर कमीशन। दोस्तों, कमेटी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कब? अगस्त 29, 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया जाता है, जिसका मेन टास्क, मुख्य कार्य क्या था? भारत के संविधान की दोस्तों एक फर्जी कॉपी तैयार करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट या फिर रफ कॉपी को प्रिपेयर करना। यही मुख्य कार्य था किसका? ड्राफ्टिंग कमीशन का, जिसको अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कब? अगस्त 29, 1947 को। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार या फिर एडवाइजर कौन था? BN राव। ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली मीटिंग अपॉइंट की जाती है दोस्तों अगस्त 13, 1947 में, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है BR अम्बेडकर को, जिनका पूरा नाम क्या है? भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनक किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को, जिनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, और मॉडर्न मन्नू भी भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। मॉडर्न मन्नू क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स, प्राचीन काल में एक संविधान लिखा गया था किसके द्वारा? मन्नू के द्वारा, जिसका नाम था मन्नू स्मृति। और आधुनिक काल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एक संविधान लिखा गया, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनके द्वारा लिखा गया। तो इसलिए इन्हें कंपेयर किया जाता है मन्नू के साथ, और टाइटल दिया गया है मॉडर्न मन्नू। भीमराव अम्बेडकर राइटर के साथ साथ इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिनको मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी को किसके द्वारा सेटअप किया गया और कब इसको सेटअप किया गया? इसकी पहली मीटिंग कब हुई? प्रेसिडेंट कौन था? और दोस्तों सबसे अहम क्वेश्चन क्या है कि इसका मुख्य कार्य क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का मुख्य कार्य क्या था? मेन टास्क क्या था? फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को भी लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह पुट अप किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी का है? दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। टोटल मेंबर्स कितने थे दोस्तों? 7, इंक्लूडिंग इट्स चेयरमैन। चेयरमैन को इंक्लूड करके टोटल मेंबर्स थे दोस्तों 7। मुंशी, जो पेशे से एक प्रोफेसर था और रहने वाला कहाँ का था दोस्तों? गुजरात का, एजुकेशनिस्ट फ्रॉम गुजरात। सईद साहब ब्रिटिश इंडिया में असम के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है। कृष्ण स्वामी अय्यर, पेशे से ये एक वकील था। गोपाल स्वामी, फ्रेंड्स ये एक ICS ऑफिसर था, मैं इंडियन सिविल सर्वेंट था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है BL मित्तल और DP खेतान। क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों? यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं। BL मित्तल, दोस्तों मित्तल साहब रिजाइन करते हैं बीमारी के कारण, और उनको रिप्लेस कौन करता है? माधव राव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है मित्तल साहब रिजाइन क्यों करते हैं, क्या रीजन रहा था, और उनको रिप्लेस किसने किया था? तो रिप्लेस किया था माधव राव ने, और उन्होंने रिजाइन किया था दोस्तों बीमारी के कारण। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? 1948 में खेतान साहब की डेथ हो जाती है, और उनको रिप्लेस करता है दोस्तों कृष्णमाचारी। कौन रिप्लेस करता है? कृष्णमाचारी। फ्रेंड्स, मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनको लेके भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल सीटिंग होती है 166, जिसमें से 114 बार दोस्तों डिबेट किया जाता है मात्र कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन की रफ कॉपी के ऊपर दोस्तों डिबेट किया जाता है 114 बार आउट ऑफ 166 में से दोस्तों।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। ड्राफ्टिंग कमेटी अपना पहला ड्राफ्ट कब प्रिपेयर करती है? फरवरी 1948 को, सेकंड अक्टूबर 1948 को, और फाइनल ड्राफ्ट या फिर थर्ड ड्राफ्ट को प्रिपेयर करती है दोस्तों नवंबर 4 1948 को। फ्रेंड्स, जब फाइनल ड्राफ्ट है उसको पेश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कब? नवंबर 4 1948 को। उसी टाइम पहली रीडिंग भी की जाती है, इसी डेट को दोस्तों पहली रीडिंग भी की जाती है। सेकंड रीडिंग की जाती है नवंबर 15 1948 को। जो डिस्कशन दोस्तों पूरे साल भर रहती है, पूरे साल भर दोस्तों रीड किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रफ कॉपी को, जिसमें कई बार चेंजिंग की जाती हैं, कई अमेंडमेंट्स की जाती हैं दोस्तों जब सेकंड रीडिंग की गई थी। तो फाइनली नवंबर 14 1949 में आखिरी डिस्कशन होती है दोस्तों, थर्ड डिस्कशन होती है, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स उस दिन अडॉप्ट नहीं किया गया, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को पास नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया नवंबर 26 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। प्रेसिडेंट ने दोस्तों आखिरकार इसको साइन कर दिया कब? नवंबर 26 1949 को, अलॉन्ग 284 प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रेजेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टोटल मेंबर्स कितने थे? 290, लेकिन उस समय प्रेजेंट सिर्फ 284 ही थे जब दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बन के तैयार हुआ। तो लेकिन फ्रेंड्स इन फोर्स किस डेट को किया लागू किया गया? जनवरी 26 1950 को भारतीय संविधान को। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट स्लाइड है, नोट डाउन कर लेना सब पॉइंट्स, कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज को। दोस्तों टोटल कमिटीज कितनी थी? 22। इन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आपको कुछ कमिटीज के प्रेसिडेंट्स का नाम याद रखना होगा दोस्तों, तो एक ट्रिक याद रखना, जहां पे यूनियन और स्टेट का कंसेप्ट होगा तो फ्रेंड्स उस कमेटी का प्रेसिडेंट रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, इसका प्रेसिडेंट कौन रहा है दोस्तों? नेहरू रहा है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था? आयरन मैन ऑफ इंडिया, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों स्टीयरिंग कमेटी का, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और नेशनल फ्लैग कमेटी का प्रेसिडेंट रहा है। लैंग्वेज कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था? सत्यनारायण। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट कमिटीज थी और उनके प्रेसिडेंट्स। अगर आप सब खुद रीड करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक को रीड करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। दोस्तों नेक्स्ट कंटेंट बेस्ट होगा साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कंटेंट में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों साइलेंट फीचर्स की, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। फ्रेंड्स अगर सेशन इंफॉर्मेटिव लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।